Very good morning to all the students of class 7th. So in the previous class we had completed our exercise 14.1 14.1 हमने कंप्लीट किया था और होप सो कि आप सब ने अपनी कॉपी में भी कंप्लीट कर लिया होगा। आपको कॉपी कंप्लीट करके मुझे चेक कराने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी कॉपीज़ सेंड करनी है। कॉपीज़ की जो पिक्चर है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे ताकि हम उसे चेक कर सकें। आपको पता है आपकी जो कॉपी है उसके भी मार्क्स एंटर होते हैं। मार्क्स जो है प्रोजेक्ट के रूप में आपकी कॉपी के इंक्लूड किए जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो आपको कॉपीज़ सेंड करनी है मुझे, अदरवाइज़ यू वॉन्ट बी getting that marks. So today we are going to continue with this chapter, and in this chapter we have rotational symmetry. rotational symmetry के बारे में आज हम पढ़ेंगे। So what is rotational symmetry? तो इसका हम जो थ्योरी पार्ट दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी पार्ट से ही ये हमें समझ में आएगा। So what do you say when the hand of a clock go round? तो हम क्या कहते हैं जब हमारा जो क्लॉक हैंड है, हैंड ऑफ अ क्लॉक मतलब कि जो आपने देखा है आपकी क्लॉक में मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है, सेकेंड हैंड होता है। तो वो जब एक चारों तरफ घूमता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यू से दैट दे रोटेट। हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। द हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट इन ओनली वन डायरेक्शन। जो हैंड होते हैं क्लॉक के वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। आपने देखा होगा पहले 5 मिनट होता है या तो पहले आपका 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, कभी रिवर्स ऑर्डर में नहीं वो चलते। द अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और एक फिक्स्ड पॉइंट भी रहता है, मिडिल में एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है। द सेंटर ऑफ द क्लॉक फेस, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं हमारी क्लॉक फेस का। देन रोटेशन लाइक मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। जो हमारी क्लॉक का रोटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। और अगर उसके ऑपोजिट कोई रोटेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। नाउ what can you say about the rotation of a blade of a ceiling fan? Do they rotate clockwise or anti clockwise, or do they rotate both ways? तो जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं वो भी आपने देखा होगा रोटेट करते हैं। तो वो कैसे रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या फिर दोनों वेज में? तो हमने देखा हमारे जो फैंस हैं वो भी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इफ़ यू स्पिन द व्हील ऑफ दी बाइसिकल इट रोटेट्स। ऐसे ही हमारे जो व्हील होते हैं बाइसिकल के, उसको अगर आप स्पिन करें तो वो भी रोटेट करते हैं। इट कैन रोटेट ऑन आइदर वे, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो वो दोनों वेज पे रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इट ऑल डिपेंड अपॉन अस। सो गिव 3 एग्जाम्पल फॉर ईच क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये आप कर लेंगे, आपको एग्जाम्पल देखने हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप्स एंड साइज डू नॉट चेंज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट होता है तो उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता है ना। जब आप के जो सीलिंग फैन है वो रोटेट होता है तो कोई चेंजेस नहीं देखते आप, शेप और साइज में उतना ही रहता है शेप और साइज। द रोटेशन टर्न एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन जब आप करते हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट की पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करता है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ये थ्योरी हम इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहीं से आते हैं। What is the center of rotation of a hand of a clock? Think about it. Now, the angle of turning during rotation is called angle of rotation. कितने एंगल से हमारा जो रोटेशन है वो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अ फुल टर्न यू नो मीन्स रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ है, जब एक फुल टर्न लगाते हैं हम किसी भी चीज़ को पूरा रोटेट करते हैं तो वो हमारे रोटेशन कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। what is the degree measure of the angle of rotation for half turn and for quarter turn?
तो हाफ टर्न के लिए आपको पता है रोटेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्वार्टर टर्न के लिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमारे पास है रोटेशनल सिमेट्री, हमें पढ़ना था। तो क्या होती है रोटेशनल सिमेट्री? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करके एक फिक्स्ड पॉइंट से रोटेट कर रहा है और रोटेट करके बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है फिगर 14.12 में, ए बी सी डी ऐसे हमारा पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये एक फ्लावर शेप है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए 90 डिग्री का रोटेट किया हमने, तो ए कहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ए बी सी डी। अगेन 90 डिग्री का रोटेट कर रहे हैं, तो ए बी सी डी। अगेन 90 डिग्री का रोटेट करेंगे तो ए बी सी डी। एंड अगेन 90 डिग्री का रोटेट करेंगे तो ए बी सी डी। तो आपने देखा 4 टर्न में हमारा जो शेप है वो पहले जैसे आ गया। जो फर्स्ट शेप है और जो लास्ट शेप है वो कैसा है, सिमिलर है। So here it is given that if in a full turn there are precisely 4 positions on rotation through the angle 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree। तो जो हमारा रोटेशन था वो 90 डिग्री का था। और when the windmill look exactly the same, because of this we say it has rotational symmetry of order 4। तो 4 टाइम्स के बाद जो हमारा विंडमिल है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है जैसे फर्स्ट टाइम का है। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है वो कितना है, ऑफ ऑर्डर 4। तो ये होता है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन। और अब आप समझ गए होंगे कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है और कैसा उसका ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं। सो नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज 14.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो हमारे किस फिगर में जो रोटेशनल सिमेट्री है इन फिगर्स की वो मोर देन 1 है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे जब आप इनको पॉइंट के नाम दे देंगे। जैसे ये ए है, बी सी डी। सो 90 डिग्री के रोटेशन के बाद आपका सिमिलर जैसे विंडमिल था वैसे ही ये ए पॉइंट इधर आ जाएगा, बी इधर, सी इधर, डी इधर। तो ये हमारे पास 4 टाइम्स के बाद सेम ये आएगा। तो ये इसमें हमारे क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 होगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। सो इट इज़ मोर देन 1। सिमिलरली इधर पर भी आप इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। सिमिलरली आपको बाकी फिगर्स के भी ऑर्डर लिखने हैं और फिर आप उसमें बता सकते हैं कि ये रोटेशनल सिमेट्री किस में जो ऑर्डर है उसका वो मोर देन 1 है। सो दिस इज़ योर होमवर्क और ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करनी है ईच फिगर की। सो यूल डू इट। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। सो ये आपका होमवर्क है, रोटेशनल सिमेट्री आपको हर एक फिगर का ऑर्डर लिखना है। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास और यू हैव टू सबमिट योर कॉपीज फॉर चेकिंग।